Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to this session. So, beta, today we'll be discussing regarding or pertaining to boron. हम बोरान के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि मेटल है, नॉन मेटल है या कुछ और है. We'll be discussing all those details one by one. Okay, let's get started. तो when we talk about boron, पहले जो हम इसका जो एटॉमिक नंबर है that's 5. Okay. Atomic number is 5, right? इसका मतलब ये है, we designate atomic number with Z, that means Z is equal to 5, right? That means number of protons is equal to 5. So it contains 5 protons because atomic number is 5, right? Also, number of electrons is equal to 5. So number of protons will be equal to number of electrons. To maintain the electrical neutrality कि एटम ऑन दी होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. याद रखें कि जो एटॉमिक नंबर होता है इसका मतलब यह है कि उसमें उतने प्रोटॉन्स है और उतने इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 5. प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज. 5 प्लस एंड 5 माइनस दे कैंसल आउट. नेट चार्ज इज इक्वल टू 0. राइट. So atom on the whole is electrically neutral. So to maintain the electrical neutrality, number of protons will be equal to number of electrons, right? So you know बहुत ही basic है. You already know this. You already understand this. Now let me write this electronic configuration कि इसमें ऐसे है 1s2 s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो उसके बाद है 2s2 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स and then 2p1. Let me write it on the next slide, okay? So it is like this. It is 1s2, then it is 2s2, then it is 2p1. Okay. कैसे? S पता ही आपको एक ऑर्बिटल होता है. It can accommodate maximum 2 electrons. कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, वो हम फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं इन कमिंग लेक्चर्स, राइट? जो 2s है, ऑब्वियसली इट इज s सबशेल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? तो उसके बाद जो है 2p हैज 3 ऑर्बिटल्स. यू नो दिस. इस p ऑर्बिटल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन. सो दैट मींस इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p1. सो व्हेन वी लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बोरान, हमें इससे ये पता चलता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1. दैट इज दिस. दैट मींस व्हेन वी लुक एट इट इज ग्राउंड स्टेट. इट इज व्हाट? इट इज द ग्राउंड स्टेट. हमें यह पता चलता है कि इसकी ग्राउंड स्टेट जो है इस तरह से है. 2p में एक इलेक्ट्रॉन है. Therefore, by ground state, we can say it is monovalent. So this determines the monovalency or monovalent nature of boron. कि इस हिसाब से बोरान एक बॉन्ड बनाएगा because it contains how many unpaired electrons? Just one, which is in p orbital. तो इस हिसाब से ये monovalent है. लेकिन इसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ और है. हमें पता है बोरान एक बॉन्ड नहीं बनाता. इट इज नॉट मोनोवैलेंट. वी नो कि इट इज ट्राइवैलेंट. बोरान 3 बॉन्ड्स बनाता है. कैसे? इसका मतलब ये है जो 2s में ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑर्बिटल में, ये एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है p के सबशेल. सो द एक्साइटेड स्टेट बिकम्स, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ टू 2p, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा. फाइन. 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2p has now 2 electrons because initially it had 1 electron of its own. Now another electron has got promoted from 2s to 2p. अब कितने unpaired electrons बने? 1, 2, 3. So this is the excited state of element boron. So this determines or this dictates कि इसका trivalent nature है कि बोरान जो है maximum इस तरह से 3 bonds बना सकता है. Now the question arises. अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर ग्राउंड स्टेट ऐसी थी, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ 2s से कहां? 2p में. इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी. ऑफ कोर्स टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सबशेल टू अनदर सबशेल, इट वुड रिक्वायर सम एनर्जी. दैट्स कॉल्ड एज प्रमोशनल एनर्जी. दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? दैट्स कॉल्ड एज प्रमोशनल एनर्जी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to promote an electron from one subshell to another subshell requires an energy. It's a requirement which is called as promotional energy. अब ये energy लाएगा कहां से?
आप कहेंगे कि इसके पास तो एनर्जी है ही नहीं, ग्राउंड स्टेट में ऐसा था, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में हम ऐसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, लेकिन ये प्रमोशनल एनर्जी लाएगा कहां से? यू फील लाइक, आपको ऐसे लगता है कि मे बी पहले जो है देयर इज सम पर्सन फाइन हु इज मे बी सिटिंग इन अ रूम, एक रूम में बैठा है अकेले, उसके बाद मे बी आपको लगता है कि देन दिस इज वन प्रोसेस और वन इवेंट हैपनिंग, उसके बाद वो किसी से मिलेगा, he will interact with somebody, ठीक? And these are two events you are trying to correlate कि पहले he was sitting in his room, अब उसके बाद रूम से वो बाहर निकला, फिर वो उसने interact की, interaction से obviously either energy will be released or it will be absorbed, it can be of the either case, but यहां पे जो ये होता है कि जब एक बोरान ऐसे था, ठीक, इसकी अपनी एक एनर्जी थी, से फॉर एग्जाम्पल बोरान ऐसे था नॉर्मली आइसोलेटेड स्टेट में, ठीक, अभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आया, इट हैजंट फॉर्म बॉन्ड्स येट, सपोज इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड, से फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि एक्साइटेड स्टेट में ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स बना सकता है, इसके पास जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बनाए, अब जब ये पहले बोरान था, अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं आया, इसके पास जो है एक एनर्जी थी अपनी, वी कॉल दैट एज पोटेंशियल एनर्जी, we call that as what? Potential energy. Now, this is boron. यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज अप्रोचिंग इट, राइट, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, इसको अपना जो है स्टेबिलिटी के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए इट विल एंटर इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक, अब फ्लोरीन को अप्रोच कर रहा है, बोरान इस पोजीशन से थोड़ा और नजदीक आ रहा है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग रिड्यूस्ड, जब ये पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हुई, एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी उस टाइम पे बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज हुई, वही कंपेंसेशन में इस्तेमाल होती है, उसी को आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ, जो एनर्जी प्रमोशनल एनर्जी के लिए चाहिए, दरकार होती है, वही इस टाइम पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि This doesn't happen in isolation. This doesn't happen in isolation. ये जो energy release है और energy requirement है, it all happens simultaneously, my dear. It all happens simultaneously. कि बोरान नजदीक भी आ रहा है फ्लोरीन के, बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, बॉन्ड्स बनने वाला है, क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं एनर्जी रिलीज हो रही है, जब वो एनर्जी रिलीज होगी वही इस्तेमाल में आएगी किसमें? इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने में, एक शेल से दूसरी शेल में. So that is how this bond formation takes place, and that is how it gets this potential energy. तो इट इज नॉट हैपनिंग इन आइसोलेशन की, जिस तरह से मैंने एक एनालॉजी थोड़ी सी ड्रा करने की कोशिश की कि एक आदमी बैठा है अंदर, ये एक अलग इवेंट है, बाहर गया, किसी से इंटरेक्शन हुई, दूसरा इवेंट है, नहीं, इट डजंट हैपन इन आइसोलेशन, इट ऑल हैपेंस सिमल्टेनियसली, जितनी एनर्जी चाहिए वो रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं आप कि बोरान जो है इट्स अ ट्राइवैलेंट, राइट, इट फॉर्म्स 3 bonds. It forms how many bonds? It forms 3 bonds, right? अब उससे पहले आपको पता चला पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, राइट, जिस तरह से हमने लिखा 1s2. उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p2, राइट, ये दूसरी शेल है, दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 + 2 = 3 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ आप ये कहेंगे इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, दे विल पार्टिसिपेट, दे विल एंटर इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट. आप ये कहेंगे we have 2 states that every element wants to acquire. One is duplet state, another is octet state. Why? क्योंकि in periodic table there are elements which are called as noble gases. ठीक, उनमें कौन कौन से हैं? We have helium, we have neon, we have argon, we have krypton, we have xenon, and we have radon. रेडॉन की केमिस्ट्री हम उतना नहीं पढ़ते, बिकॉज रेडियो एक्टिव है, इसका न्यूक्लियस इतना स्टेबल नहीं होता है, बट 1 2 3 4 5. हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है, देयरफॉर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका 10 है 2,8, इसका 18 है 2,8,8. दैट मींस ये जो एक पैटर्न बन रहा है, these elements are considered to be the most stable elements in our entire periodic table. कौन? Noble gases, be it helium, be it neon, be it argon और krypton, so on and so forth. इनको हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इनको केमिकली इनर्ट भी बोला जाता है, although there are certain compounds like what we call as krypton बनाता है या xenon बनाता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, बट वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. लेकिन ऑन एंड ऑन ओवरऑल अगर हम देखेंगे, बाय एंड लार्ज अगर हम देखेंगे, दे आर द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स इन आवर पीरियोडिक टेबल. अब अगर ये स्टेबल है तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए तो ये एलिमेंट्स रेफरेंस बन जाएंगे.
वो देखते हैं कि इनके पास ऐसी कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से नोबल गैसेस स्टेबल बन रहे हैं। व्हेन वी सी कि इनके पास आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हीलियम के पास है, बाकियों के पास आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर द 2 states either duplicate like we have in helium or octet like we have in neon, argon and so on and so forth। इसका मतलब है हर कोई एलिमेंट चाहता है कि मेरी आउटर मोशन में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे या तो कितने रहे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहे। देयरफॉर अब इसकी प्रोपेंसिटी क्या होगी, अब बोरान की चाहत क्या होगी। बोरान चाहेगा मैं किसी तरह से, now 2 possibilities are arising here, now 2 possibilities have arisen। how? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, if it gains 5 electrons it will have 2,8, that means 8 outermost shell में it mimics or it tries to have the electronic configuration similar to that of noble gas। ठीक, outermost shell में कितने, 8 electrons, that means octet is satisfy करेगा। और this is one possibility। another possibility becomes कि ये क्या करेगा, इन तीनों को लूज करेगा, it will lose 3 electrons। इसका मतलब है आउटर सिर्फ इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, so it will have an electronic configuration that will resemble helium। तो here in this case इसके पास ड्यूप्लेट आएगा, अगर ये गेन करेगा इसके पास ऑक्टेट आएगा। बट लेट मी टेल यू व्हेन 2 possibilities arise, जब इसके पास एक एलिमेंट के पास ऑप्शंस आ रहे हैं, अगर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, he has to adapt to that path, he has to tread upon that pathway because उसके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर किसी एलिमेंट के पास दोनों ऑप्शंस है कि या तो 5 गेन करेगा या तो लूज करेगा 3, इसके लिए आसान क्या है, इट विल ट्राई टू चूज दैट पाथ विच इज इजियर एंड फीजिबल फॉर दिस एलिमेंट। तो हमारी अक्ल ये कहती है, हम इस तरह से सोचते हैं कि इसके लिए आसान रहेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। सो व्हेन इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल हैव अ स्टेट कॉल्ड ड्यूप्लेट बिकॉज इट्स रिजेंबलिंग हीलियम। So when it loses 3 electrons, that's how we see it, that's how we perceive it, that is how we expect it to be। Therefore हम ये कहेंगे it will lose 3 electrons। आपको पता है कि अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, फिर 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, उसको हम मेटल बोलते हैं। ऑन दी कंट्रास्ट अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, चाहे 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। लेकिन यहां पे हमें लगता है कि एक फीजिबल जो वे इसके पास है, एक इजियर ऑप्शन इसके पास जो अवेलेबल है, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर हम ये कहते, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि बोरान जो है इट इज सपोज्ड टू बी अ मेटल, इट इज व्हाट, सपोज्ड टू बी अ मेटल। मेटल के पास खुसूसियत क्या होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये हार्ड होते हैं, एंड व्हेन दे एंटर इनटू बॉन्डिंग ऑब्वियसली आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कंप्लीटली लूज करते हैं, दूसरा गेन कर देता है। ठीक है, इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, ऑफ कोर्स दे आर मेटल्स सो देयर विल बी मेटालिक बॉन्डिंग। लेट्स लुक एट बोरान, क्या ये प्रॉपर्टीज उसके पास है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। क्या इसके पास मेटालिक बॉन्डिंग है, क्या ये हार्ड है, ठीक है, हम कहेंगे इट्स हार्ड, फाइन। देयरफॉर इसकी एक प्रॉपर्टी मिलती है किसके साथ, मेटल्स के साथ। क्या इसके पास मेटालिक बॉन्डिंग है, नो इट डजंट हैव, इंस्टेड इट हैज व्हाट, कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड कोवलेंट बॉन्डिंग किनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉन मेटल्स का। देयरफॉर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ प्रॉपर्टीज ये शेयर करता है मेटल्स के साथ, कुछ प्रॉपर्टीज ये शेयर करता है नॉन मेटल्स के साथ। इसका मतलब ये ना प्योरली मेटल है ना प्योरली नॉन मेटल है, इट इज लाइंग समवेयर इन बिटवीन, right? It is not a pure metal, it is not a pure non-metal, it is lying in between। हम ये कहते हैं कि बोरान ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल है, बोरान is a metalloid because it shares its properties, certain properties with metals and some properties with what, non-metals। तो it is neither a metal nor a non-metal, इट्स अ मेटालाइट। सो याद रख लीजिए। और एक और रीजन भी है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए इसको बहुत एनर्जी चाहिए। इट इज सो अनगाइलिन, इट्स सो डिफिकल्ट फॉर एन एलिमेंट लाइक बोरान टू लूज ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल। वी कॉल दैट एज आयनाइजेशन एनर्जी, कि कितनी एनर्जी चाहिए, how much energy is required for an element to lose the electron, we call that is ionization energy। इसकी ionization energy बहुत हाई होती है, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके, और ये मेटल की कैटेगरी में आता।
So therefore, it doesn't afford to lose all the 3 electrons. That's why it is neither a metal nor a non-metal. It's a metallite. और अगर आपको देखना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेटालाइट्स कौन है, एक स्टेयरकेस की तरह बनता है. मानो यहाँ पे बोरान है, ये मेटालाइट है, फिर यहाँ पे आपका कार्बन आ जाता है. इसको छोड़ो, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सिलिकॉन, फिर आ जाएगा जर्मेनियम. याद रख लीजिए, ये भी मेटालाइट, ये भी मेटालाइट, ये भी मेटालाइट. कार्बन को छोड़ के, उसके बाद में इसको छोड़ के यहां पे आर्सेनिक आएगा, सॉरी एंटिमनी आएगा, फिर आ जाएगा बिस्मथ आ जाएगा, राइट. इसी तरह से ये भी मेटालाइट, ये भी मेटालाइट, ये भी, फिर टेलिरियम आ जाएगा एंड सम बुक्स आल्सो राइट कि पोलोनियम आ जाएगा. देयरफॉर एक स्टेयरकेस बन जाता है. इट इज लाइक अ स्टेयरकेस, एक जिगजैग फैशन में. आप पीरियोडिक टेबल पे देख सकते हो, आप ये मेमोराइज भी कर सकते हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि कौन कौन से मेटालाइट्स हैं. लेकिन इनमें जो है रीजंस है व्हाई अ पर्टिकुलर एलिमेंट डजंट बिहेव आइदर अ मेटल or a non-metal. You can cross check it. So therefore boron जो है ये metalite है. It is not a metal as we expect it to be. We expect 3 है, 3 को lose करेगा, 5 को gain नहीं कर सकता अगर ये non-metal होता. लेकिन it will not lose all the 3 electrons because for that so much of energy is required, right? So ये आज के लिए इतना काफी है. मुझे लगता है इसके बाद हम और बॉन्डिंग को लेंगे. उसके बाद इसकी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, चाहे डाइबोरिन्स को हम लेंगे, जिस तरह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स. ऑल द वेरी बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.